नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 मई रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोरोना वायरस महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक में मोदी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि कोरोना महामारी में माता पिता गंवाने वाले बच्चों की पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद की जाएगी। पीएमओ ने कहा कि कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष होने पर मासिक भत्ता दिया जाएगा और 23 वर्ष होने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उनकी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को 18 साल की अवधि तक 5 लाख का मुफ्त हेल्थ बीमा भी मिलेगा। साथ ही ऐसे बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन दिलाने में मदद की जाएगी। इसका ब्याज पीएम केयर्स फंड से वहन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बच्चे भारत के भविष्य हैं और हम उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए सब कुछ करेंगे। मोदी सरकार ने 7 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर ये घोषणाएं की हैं। श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे एक गोदाम को सीज करने की बात को लेकर हुई तकरार इतनी बढ़ गई कि 2 पक्षों में हाथापाई हो गई। मामले को अनुसार शनिवार सुबह तहसीलदार ने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार का गोदाम सीज किया था। गोदाम सीज करने के बाद इस गोदाम में 6 आदमी बाहर निकले, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इसी बात को लेकर शिकायतकर्ता दुकानदार और दूसरे पक्ष में तकरार हो गई और बात हाथापाई तक जा पहुंची। इन दोनों दुकानदारों में से एक पक्ष पुलिस थाने पहुंचा है और कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। शिकायतकर्ता दुकानदार का आरोप था कि गोदाम के बाहर ताला लगाकर अंदर ग्राहकों को सामान बेचा जा रहा है, लेकिन जब तहसीलदार और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तब गोदाम के अंदर से बाहर कोई नहीं निकला। इस पर तहसीलदार ने गोदाम को सीज कर दिया था। राजस्थान में कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ी राहत देखने को मिली है, जिससे हालात अब सामान्य से होते दिखाई दे रहे हैं। शनिवार देर शाम आई रिपोर्ट में प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बड़ी राहत मिली। अच्छी बात यह है कि बीते 24 घंटे में राजस्थान में जहां 8,108 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं, वहीं 2,314 नए संक्रमित केस सामने आए। श्रीगंगानगर जिले में 101 तो हनुमानगढ़ जिले में 112 नए कोरोना रोगी मिले हैं। हालांकि सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि ताकि ये आंकड़े भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आए। इसी का परिणाम है कि आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। इस बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जल्द वार्ता कर तिथि तय करेंगे। ऐसे में 12वीं की परीक्षा होना तय है। 10वीं की परीक्षा को लेकर सीबीएसई के निर्णय के बाद राज्य सरकार भी निर्णय करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा की भी जल्द तारीख घोषित होगी। 1 जून के बाद परीक्षाओं को लेकर निर्णय किया जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां चल रही हैं। पाली जिले के प्रतापगढ़ गांव में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर सरपंच गुलाब सिंह को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने सरपंच के दलाल महेंद्र सिंह को दबोचा है। एसीबी एएसपी नरपत चंद ने डीआईजी विष्णुकांत के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि सरपंच ने परिवादी से घर पर निर्माण कार्य की एवज में रिश्वत मांगी थी। परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी में दी थी। शिकायत के बाद एसीबी ने जाल बिछाते हुए आरोपी सरपंच गुलाब सिंह और दलाल महेंद्र सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को राज्य से दिल्ली बुलाए जाने पर हुए उन्होंने कहा कि राज्य के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को कोरोना के संकट के बीच लोगों के लिए काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनकी सरकार के लिए हर कदम पर मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ममता ने कहा कि श्री मोदी और श्री शाह बंगाल में बीजेपी की हार पचा नहीं पा रहे हैं, तो आपने पहले दिन से ही हमारे लिए समस्याएं पैदा करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने इस बार राजस्थान में समय से पहले मानसून आने के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि आगामी 2 जून तक प्रदेश के जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा संभाग के कई जिलों में बादल छाने, तेज आंधी चलने और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है।
वहीं इस बार मानसून भी 20 जून के आसपास आने की संभावना जताई जा रही है, यानी इस बार हर साल की तुलना में 4 से 5 दिन पहले यहां मानसून पहुंच जाएगा। राज्य में इस साल नौतपा का असर भी पिछले 3 साल की तुलना में थोड़ा कम रहा। इसके पीछे कारण प्रदेश में बन रहा साइक्लोनिक सिस्टम है, जिसके कारण मौसम में बदलाव हुआ और बारिश के आसार बने। अभिनेत्री युविका चौधरी के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने एक दलित अधिकार कार्यकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। अभिनेत्री पर एक वीडियो में जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप है। एक अधिकारी के मुताबिक पुलिस ने अभिनेत्री के खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कलसन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि अभिनेत्री ने अपने वीडियो में अनुसूचित जाति समुदाय के बारे में कुछ अपमानजनक व आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने पुलिस को उस कथित वीडियो की एक प्रति भी सौंपी है। पुलिस ने बताया कि हांसी की पुलिस अधीक्षक निकिता अहलावत से 26 मई को इस संदर्भ में शिकायत की गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिग बॉस कार्यक्रम में हिस्सा ले चुकी चौधरी ने ट्विटर पर इस संदर्भ में माफी मांगते हुए कहा था कि उन्हें बोले गए शब्द का अर्थ नहीं पता था। प्रतापगढ़ जिले के धरियावत थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटे द्वारा माता पिता पर जानलेवा हमला किए जाने की जानकारी सामने आई है। बेटे के इस हमले से पिता पूरिया मीना निवासी बामण गामड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया। बेटे ने माता थामरी मीणा पर भी लाठी से कई वार किए। घटना के बाद हमलावर बेटा कालू मीना मौके से फरार हो गया। ग्रामवासी घायलों को लेकर धरियावत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि मामले के समाचार लिखे जाने तक रिपोर्ट नहीं दी गई थी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again